नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बूफर की जो 2.1 होम थिएटर होता है या कोई सा भी होम थिएटर हो, ये बॉक्स होता है उसके अंदर, तो बेस फटती है या तो बेस सही से नहीं आती है या बेस बहुत ज़्यादा फट रही होती है। वॉल्यूम बढ़ाने पे फटर फटर की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसका रीज़न क्या रहता है वो मैं बता देता हूँ आपको। दरअसल क्या होता है कि कंपनी जब भी कोई कैबिनेट बनाती है तो उसके अंदर, अच्छा इसके अंदर सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार ये कर लेता हूँ। तो जब भी कुछ बनाती है तो इसका स्पीकर आप देख लीजिए यहाँ लगा हुआ है अंदर, उसके बाद में एक ये पोर्ट लगा हुआ है और ये पोर्ट इस तरफ से अच्छे से पेस्ट किया हुआ होता है, कहीं से भी हवा नहीं निकल सकती, पूरा एयर टाइट होता है। आप देख लीजिए इस बॉक्स को अंदर से सारा कुछ। तो कई बार होता क्या है कि कभी कुछ प्रॉब्लम आई और हमने इसे खुलवाया तो उस टाइम पे ये यहाँ से खुलता है इसका फ्रंट पैनल। एक बार मैंने खोला था इसे, कुछ प्रॉब्लम आई थी तो आप देख रहे होंगे यहाँ हल्की सी जगह रह जाती है, कितना भी हम करें तब भी थोड़ी बहुत। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि मैं इसे रख देता हूँ पहले। हाँ, मेन रीज़न ये रहता है कि इसके अंदर आपको होल दिख रहे होंगे, ये यहाँ से ये जो होल है यहाँ पे एक ये होल है और एक इस तरफ होल है। तो ये पार किए हुए हैं और चार होते हैं, एक यहाँ है और एक उस कोने पे भी है, चारों कोने पे होते हैं। और इनमें प्लास्टिक के कुछ वो लगे हुए होते हैं फंसाने के लिए, स्क्रू टाइप के। तो क्या होता है जब हम खोलते हैं तो इसमें एयर निकलने के लिए जगह बन जाती है, तो जिसकी वजह से हवा वहाँ से निकलती है और डाइवर्ट हो जाती है, तो वो वहाँ से पास हो जाती है, जिससे बेस नहीं बनता सही से, या फिर हवा यहाँ से निकलेगी तो कुछ नॉइज़ क्रिएट करेगी फटर फटर टाइप की, अब बेस फटने की आवाज़ आएगी। तो इस तरह से होता है। एक तो ये यहाँ से हो गया, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है आपका पोर्ट जो यहाँ लगा हुआ है ये कहीं से अंदर से कहीं से चूहों वगैरह ने काट दिया हो, या फिर कहीं से इसकी सीलिंग कट गई हो, इस तरह का रीज़न हो सकता है। वायर हैं आपके वो भी पेस्ट किए होने चाहिए अच्छे से। और अगला आता है, मेन होता है वो है ये इसका, आपको यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि कंपनी जब भेजती है तो उस टाइम पे प्रॉपर एक टेप लगा के भेजती है। ये आप देख लीजिए फॉर्म टेप है ये। तो ये टेप का काम ये है कि यहाँ से एयर आपकी ना जाए बाहर, कहीं से भी निकले ना। यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरह से बना हुआ है। इसे जब मैं लगाऊंगा तो ये जब कसा जाएगा तो टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर टाइट बन जाता है ये, और वहाँ से एयर फिर नहीं निकलती। और अगर ये कहीं से कट जाएगा या मान लो इसमें कुछ रह जाए, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ लगा रह जाए, उसे हम कस देंगे तो वहाँ से एयर लीक होने लगेगी। और अगर एयर लीक हो जाएगी तो प्रॉपर जिस जगह से एयर जानी चाहिए पोर्ट से, वहाँ से न निकल कर इस रास्तों से निकलने लगेगी जहाँ नया से जगह मिल जाएगी, तो वहाँ से निकलेगी। वहाँ से निकलने के बाद वो बेस नहीं बनेगी सही से आपकी, और उसके फटने की आवाज़ आएगी। इस तरह से ये आपका बेस जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाता हमें, और बेस फटते हैं तो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, आवाज़ भी क्वालिटी डाउन हो जाती है और उस तरह का हमें एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। तो ये मैं एक बार आपको एक्सपीरियंस करा देता हूँ। मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूँ आपको किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो। एक बार साउंड टेस्ट में देख लेते हैं हम लोग ये बात। तो यहाँ मैंने सारे कनेक्टर लगा दिए हैं। एक ये मेन कनेक्टर जो फ्रंट पैनल के लिए आता है वो है, और यहाँ अंदर जो आप देख रहे हैं, मैं एक बार लाइट जला लेता हूँ उसकी। तो ये अंदर वाला सबवूफर का होता है, और ये कनेक्टर हमारा मेन पैनल का है। तो इसे एक बार मैं पावर ऑन कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ये पावर ऑन हो गया यहाँ पे, और इसे हम देखते हैं कि मैं देखता हूँ एक बार गाना प्ले हो जाए।
तो यहाँ मैंने एनसीएस म्यूजिक लगा दिया है और इसका वॉल्यूम बढ़ा के दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोई बेस नहीं बन रहा है उस तरह का, क्योंकि एयर यहाँ पूरी पास हो रही है यहाँ से। तो मैं एक बार इसे लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से एयर निकल रही है, तो आप समझ में आ रहा होगा किस तरह का ये या वो इस तरह की आवाज़ आ रही है। ये इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ से ये प्रॉपर पूरा नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ से एयर अभी निकल रही है, तो आपको बात सुनाई दे गई होगी। तो जहाँ से भी एयर निकलेगी तो वहाँ आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। मैं एक बार इसे कस देता हूँ, फिर देखते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये टेबल की आवाज़ है। तो इसकी हम फ्रंट वाले स्पीकर की देख लेते हैं किस तरह से पोजीशन है, क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, और इसे मैं चला लेता हूँ एक बार, तब देखते हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ। तो यहाँ देख लीजिए आप। यहाँ पे मैं कुछ आपको वो दिखाता हूँ एक बार कुछ लगा के। तो यहाँ आप देख लीजिए एक बार कि मैंने कागज़ लगा दिया है। जैसी बेस आएगी तो आपको पता चल जाएगा, तो आप देखते रहिए। और अगर मैं इसको ज़्यादा ही सामने करूँगा तो ये देखो इस तरह से आवाज़ आने लगी फटी फटी सी। तो अगर उस एयर के रास्ते में कुछ भी ऐसी चीज़ आती है तो ये आवाज़ ऐसी करने लगेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा सही से। अगर मैं इस पर रख दूंगा तो ये इस तरह से फटी फटी आवाज़ देने लगेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और हो सकता है इससे थोड़ी बहुत हेल्प भी हो किसी की। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।